नमस्कार दोस्तों, वास्तु दिशा में आपका स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम बात करेंगे इस वीडियो में विंशोत्तरी दशा कंसेप्ट के बारे में। विंशोत्तरी दशा कंसेप्ट वर्क कैसे करती है, इसके कैलकुलेशंस के बारे में दोस्तों डिस्कशन नहीं होगी। कैलकुलेशंस के बारे में अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में सिर्फ हम ये जानेंगे कि ये कंसेप्ट है क्या और ये वर्क कैसे करता है। महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, इन सब के बारे में इनकी इंपॉर्टेंस क्या है एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट योर लाइफ, इसके बारे में दोस्तों आज बात करेंगे। दोस्तों काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से 120 साल जो है उम्र ऑन एन एवरेज मानी गई है। 120 साल की जो उम्र है वो डिवाइड की गई है सबको, जो है सारे प्लैनेट्स, जो 9 प्लैनेट्स हैं इंक्लूडिंग राहु एंड केतु, सबको जो है अलग अलग टाइम दिया गया है महादशा का। जैसे चंद्रमा की महादशा आती है वो 10 साल की आती है, सूर्य की 6 साल की, वीनस की 20 साल की। तो ऐसे एवरी प्लैनेट जो है सबकी सबकी अपना दशा पीरियड जो है वो टाइम पीरियड है, और उन सबको मिलाकर 120 साल जो है वो बनते हैं। तो ऐसे दशा सिस्टम डिवाइड किया गया है, राइट। चलिए एवरी महादशा दोस्तों हैज़ अ सब पीरियड कॉल्ड अंतरदशा विच कम्स आफ्टर महादशा, एंड देन कम्स प्रत्यंतर दशा, एंड देन कम्स सूक्ष्म दशा जो सबसे छोटी मानी जाती है, राइट। तो ऐसे ये वर्क करता है, ठीक है। ये आप समझ गए, इसके सब पीरियड्स ये माने जाते हैं। दोस्तों मैं आपको थोड़ी सी एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, आपको थोड़ा उसमें क्लैरिटी हो जाएगी। मान लीजिए आपकी केतु की दशा खत्म हुई, ठीक है। अब जैसे ही केतु की दशा खत्म हुई और वीनस की जैसे नई दशा आपकी स्टार्ट हुई, तो कंसेप्ट क्या बन जाता है, वीनस की महादशा, वीनस की ही अंतरदशा, वीनस की ही प्रत्यंतर दशा और वीनस की ही सूक्ष्म दशा। जब भी किसी प्लैनेट की दोस्तों दशा स्टार्ट होती है तो उसके जो सब पीरियड्स हैं वो उसी प्लैनेट के होते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया वीनस 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 एंड वीनस, ठीक है। तो अब क्या हुआ, वीनस की एग्जांपल देके मैंने बताया कि वीनस इतना पावरफुल हो जाता है उस टाइम पे। सो इट इज़ कॉल्ड कि जब आप किसी भी दशा में एंटर करते हैं तो दिस इज़ द टाइम व्हेन यू टेक, उसका रूप जो है वो धारण कर लेते हैं। अब मान लीजिए जैसे मैंने वीनस की बात की, तो वीनस की क्वालिटीज़ जो हैं आहिस्ता आहिस्ता केतु से एनर्जीज चेंज होकर वीनस में जो है वो बन जाती हैं। सो अब जैसे एग्जाम्पल वीनस की दशा आई वो 20 साल की है, इसमें प्रत्यंतर दशा जो आती है वो 3.5 साल की आती है, ठीक है। उसके बाद जो प्रत्यंतर दशा वीनस की आती है वो 6 महीने की लगभग आती है, और जो सूक्ष्म दशा है वो लगभग 1 महीने की आती है। सो 1 महीना, जो पहला महीना होगा, आप ये सोचें कि वीनस का प्रभाव टोटली जो है 100%, क्योंकि ये अब जो दशा से लेकर सूक्ष्म दशा है ये 100% कंप्लीशन है उस प्लैनेट की, ठीक है। उसके बाद प्रत्यंतर दशा चेंज होगी, वो अलग चीज़ें आती रहेंगी, लेकिन स्टार्टिंग जो होगी वो इतनी स्ट्रेंथ होती है उस प्लैनेट की कि यू आर इन दैट रूप, ठीक है। आपने उस प्लैनेट का रूप अपना लिया, नाउ दैट प्लैनेट इज गिविंग यू 100% रिजल्ट्स, जो उसके फीचर्स हैं वो देना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। इट्स अ ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम केतु टू वीनस और एनी अदर प्लैनेट। सिर्फ एग्जांपल मैं आपको देकर समझा रहा हूँ, ठीक है। ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद ये वर्क कैसे करता है दोस्तों, ये खत्म कैसे होती है दशा, स्टार्ट कैसे होती है। अब मान लीजिए जैसे मैंने वीनस की आपको एग्जांपल दी, वीनस की सूक्ष्म दशा एंड में आई, वो 1 महीना ठहरी, ठीक है। तो जैसे ही 1 महीना खत्म हुआ तो वीनस की सूक्ष्म दशा के बाद वीनस से अगला प्लैनेट कौन आता है, सन आता है, ठीक है। सन की सूक्ष्म दशा आ जाएगी महीने बाद। अब जैसे सन की खत्म होगी फिर मून की आ जाएगी। तो ऐसे करते करते जब जैसे 9 प्लैनेट्स कंप्लीट होंगे, लास्ट केतु की सूक्ष्म दशा आएगी, ठीक है। वो भी जितने 15-20 दिन या महीने जितनी देर की होगी, वो जब खत्म, एक पूरा साइकिल खत्म हो जाएगा, तो सूक्ष्म दशा का साइकिल खत्म होते ही प्रत्यंतर दशा जो है वो वीनस की चेंज होकर सन में आ जाएगी, राइट। आपको समझ गए, वीनस से अगली सन की, क्योंकि उसकी साइकिल कंप्लीट हुआ सूक्ष्म दशा का, तो प्रत्यंतर दशा का नेक्स्ट प्लैनेट जो है वो आ गया। तो सिचुएशन क्या बनी, वीनस दशा, वीनस अंतरदशा, एंड नाउ सन अंतर प्रत्यंतर दशा, ठीक है। तो ऐसे ही प्रत्यंतर दशा भी जैसे जैसे कंप्लीट होगी, मान लीजिए सन की है तो उसके बाद मून की आएगी, मून के बाद जो है वो अलग जो भी मंगल बनता है, ऐसे जो है वो सारे प्लैनेट्स कवर होकर एंड में फिर इसकी जब प्रत्यंतर दशा केतु की आएगी तो क्या चेंज होगी, अंतरदशा चेंज होगी। अंतरदशा का नेक्स्ट प्लैनेट आ जाएगा, जैसे वीनस है तो अब अंतरदशा आ जाएगी सूर्य की, वीनस की महादशा में सूर्य की अंतरदशा, और प्रत्यंतर और सूक्ष्म ऐसे चेंज होती रहेगी। तो ऐसे ही जब अंतरदशा चेंज होगी सूर्य से,
सूर्य के बाद मून की अंतर्दशा आ जाएगी वीनस के साथ, ठीक है, फिर मंगल की आ जाएगी वीनस के साथ, राहु की आ जाएगी। तो ऐसे जो है प्रत्यंतर इसका अंतर्दशा का साइकिल भी जब कंप्लीट होगा देन 20 साल पूरे हो जाते हैं, फिर जो है नेक्स्ट महादशा सूर्य की स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ऐसे जो है साइकिल्स हैं, ये पीरियोडिक साइकिल्स हैं, जैसे मैंने आपको बताया सूक्ष्म से लेकर इसका फिर अंतर्दशा का, फिर महादशा चेंज हो जाती है। तो ऐसे 120 ईयर्स का जो है वो ऑन एन एवरेज महादशा इसकी बनाई गई है। 20 साल की वीनस की दशा, फिर आ जाएगी आपकी 6 साल की सूर्य की दशा, फिर 10 साल की मून की दशा। तो ऐसे इट वर्क्स। ये कंसेप्ट आपको मैंने आई होप इजीली क्लियर कर दिया होगा। कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। उसके बाद दोस्तों ऐसे ही 9 प्लैनेट्स की दोस्तों मूव जो है वो होती रहती है, सबके साथ जो है वो सेम कंसेप्ट है, इसमें किसी के साथ अलग नहीं होता है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा आप जिस भी महादशा में पैदा हुए हैं, उसके बाद की जो दशा आने वाली है वो एक साइकिल जो है वो चलता रहता है। नाउ वील अंडरस्टैंड व्हाट इज द रोल ऑफ ईच ऑफ 4 जो पीरियड्स हैं इनके और सब पीरियड्स हैं। जैसे महादशा, इसका क्या रोल है, सूक्ष्म दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इनका क्या रोल। दोस्तों एक सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा, थोड़ी लंबी एग्जांपल हो सकती है, लेकिन ये एग्जांपल में आपको रोल समझ आ जाएगा, मुझे ज़्यादा समझाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। बड़ी छोटी सी कोशिश करूँगा कि ये एग्जांपल आपके सामने पेश करूँ। अब मान लीजिए दोस्तों कोई इंसान है जो एक 7 सीटर गाड़ी चला रहा है, ठीक है। ही इज़ ड्राइविंग अ 7 सीटर कार एंड ही इज़ ऑन द ऑब्वियसली ड्राइवर सीट, ठीक है। उसके साथ एक इंसान बैठा है जो फ्रंट सीट पर बैठा है। उसके पीछे जो है वो बीच वाली जो सीट्स होती हैं उसमें एक इंसान जो है वो लेटा हुआ है, ठीक है। अब जो लास्ट सीट है जो बिल्कुल एंड में होती है उसमें एक इंसान बैठा हुआ है, ठीक है। आपको ये चीज़ क्लियर हो गई, ठीक है। अब नाउ सपोज कर लो जो ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, उसके साथ अगर आप उसके दुश्मन को बिठा दो, ठीक है, तो क्या होगा। दुश्मन को बिठा दोगे तो वो अनकंफर्टेबल रहेगा, वो कहेगा इधर नहीं इधर जाओ, या उससे लड़ाई झगड़ा करेगा, और उसको जो ड्राइवर को है वो गुस्सा आएगा, वो अनकंफर्टेबल रहेगा, कंफर्टेबल जो है वो खुश नहीं रह पाएगा। ऊपर से जो पिछली सीट पे लेटा हुआ है अगर वो भी उसका दुश्मन हुआ या उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स कर रहा है, तो अब क्या है, ड्राइवर बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया है। क्यों? क्योंकि गाड़ी उसके पास है, स्टीयरिंग भी उसके पास है, बट वो इतना इरिटेट और इतना गुस्सा एंड ही इज़ टू अनहैप्पी कि मैं यहाँ कर क्या रहा हूँ, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब लास्ट वाला जो बैठा है वो छोटा सा बच्चा चाहे उधर बैठा है, ठीक है, टीनेजर है कोई मान लीजिए, तो वो क्या कहेगा कि ऐसे नहीं ऐसे नहीं वैसे नहीं। तो अब क्या है, ये अकेला इतना परेशान हो गया क्योंकि सारे उसके अगेंस्ट बिठा दिए, उससे आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हैं, उससे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो ही इज़ वेरी अनकंफर्टेबल ड्राइविंग दैट कार। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। नाउ इसी के विपरीत अगर हम बात करें कि उसके साथ वाला इंसान जो है फ्रंट सीट पर बैठा है, वो उसका मित्र है और वो उसकी अच्छी ट्यूनिंग है और वो गाड़ी बड़े मज़े से चला रहा है, उसको बहुत मज़ा आ रहा है एंड इट इज़ अ वेरी हैप्पी टाइम फॉर हिम, उसका ट्रैवल में मज़ा आ रहा है उसको, ठीक है। और जो पिछली सीट पर बैठा है उसकी ट्यूनिंग जो है वो नहीं मिल रही, वो इन दोनों का दुश्मन है, तो वो उसको कह रहा है कि गाड़ी धीरे चलाओ या गाड़ी फास्ट चलाओ या ऐसे करो या वैसे करो। अब क्या है, वो दोनों मिले हुए हैं, अगले वो दोनों फ्रेंड्स हैं, तो वो इसको इसके ऊपर हावी हो रहे हैं, वो कह रहे हैं तो चुप करके बैठ, जैसे मैं चलाऊंगा मेरी मर्जी, ठीक है। तो वो पीछे से उसको थोड़ा थोड़ा धक्का मार के पुश कर रहा है, बीच बीच में वो इरिटेट हो रहा है ड्राइवर है, तो ठीक है। ये हो गई बात थर्ड वाले की। अब जो एंड में बैठा है वो भी पीछे से आवाज़ लगा रहा है कि ये ठीक कह रहा है, जो आगे इसके बैठा है वो ठीक कह रहा है, तो वो फिर भी जो दो हैं उनके हाथ में स्टीयरिंग है, वो आगे बैठे हैं, गाड़ी के कंट्रोल जो हैं वो सारे उनके पास हैं, तो वो कहेंगे चुप करके बैठो, जाना है तो जाओ नहीं तो बाहर निकल जाओ, ठीक है। ये कंसेप्ट आपको क्लियर आ गया। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स कि 50% कंट्रोल जो है वो ड्राइवर के पास है। तो ड्राइवर कौन है, महादशा। जो उसके साथ बैठा है वो कौन है, अंतरदशा। जो पिछली सीट पर लेटा है वो कौन है, प्रत्यंतर दशा, जिसका इफेक्ट और कम होता जा रहा है। एंड में जो सूक्ष्म दशा है वो बेचारा, उसकी कोई सुन नहीं रहा, ही इज़ अ चाइल्ड, ही इज़ अ टीनेजर, तो उसकी कोई सुन नहीं रहा, तो वो क्या है, सूक्ष्म दशा। अब आपको कंसेप्ट जो है आई होप मैंने क्लियर कर दिया होगा कि कंट्रोल्स किसके पास कितना है। सिर्फ और सिर्फ जो ड्राइवर है उसके पास कंट्रोल है। अब डिपेंड करेगा उसके साथ अंतरदशा फ्रेंड की है या एनिमी की है, प्रत्यंतर दशा फ्रेंड की है या एनिमी की है, और सूक्ष्म दशा जो है वो फ्रेंड की है एनिमी की, और उसके हिसाब से क्या दोस्तों प्रभाव पड़ेगा। अगर
अंतरदशा फ्रेंड की चल रही हो महादशा के साथ, तो ये दोनों इतने हावी हो जाते हैं। प्रत्यंतर दशा और सूक्ष्म दशा बहुत ज़्यादा इनका नहीं बिगाड़ पाती, थोड़ा बहुत इनको इरिटेट करेगी, लेकिन हावी ये उस पर होंगे। आगे मैं और आपको सरल और एक एग्जाम्पल देकर समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जब भी दशा दोस्तों चेंज होती है, राहु और केतु जो हैं ऐसे हैं, चाहे इनकी प्रत्यंतर दशा है चाहे इनकी अंतर्दशा है, ये इंस्टेंट प्रभाव जो हैं इंसान की लाइफ में देंगे। जो भी रिजल्ट आने होंगे, एनिमी के साथ हो, फ्रेंड के साथ हो, अच्छे आने हो बुरे आने हो, इंस्टेंटली आ जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज नेक्स्ट डे आपकी चेंज हो रही है, तो नेक्स्ट डे से ही आपको उसके प्रभाव देखने को मिल जाएंगे। ये इतने इंस्टेंट होते हैं जस्ट बिकॉज दीज आर शेडोज एंड इट वर्क्स वेरी क्विकली, ठीक है। लेकिन जो हार्ड सर्फेस वाले प्लैनेट्स हैं, उनकी दशा जो होती है चेंज, तो उसको दोस्तों टाइम लगता है, क्योंकि बीच में एक दशा संधि का पीरियड आता है। देन जो है वो कुछ आहिस्ता आहिस्ता जो है उसके प्रभाव आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए सूर्य की दशा आपकी स्टार्ट हुई, ठीक है, 6 साल की सूर्य की दशा होती है, तो उसके पीक के रिजल्ट कब आएंगे? 2 to 4 ईयर्स के बीच में, सेकंड से लेकर चौथे साल के बीच में वो पीक में रहेगा। अब सूर्य के क्या होंगे? बहुत ज़्यादा गुस्सा आना, ईगो होना, अपनी बात मनवाना और थोड़ा डिक्टेटरशिप में रहना, है ना, ये चीज़ें, गुस्सा, एग्रेसिव, ईगो, ये सब चीज़ें होंगी, वो इन सालों में पीक पर होंगी। लेकिन जैसे ही चौथा साल बीतेगा, आहिस्ता आहिस्ता ग्राफ नीचे आना स्टार्ट हो जाए। इट इज़ लाइक दिस, यहाँ पीक पहुँचा, फिर नीचे को आना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसे ही कंसेप्ट प्रत्यंतर दशा का है। प्रत्यंतर दशा मान लीजिए 10 महीने की है, तो 10 महीने में से चौथे से लेकर 7वें महीने के अंदर पीक के रिजल्ट होंगे, फिर जो है वो डिक्लाइन आना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सूक्ष्म दशा की भी बात कर लेते हैं। 1 महीने की मान लीजिए सूक्ष्म दशा आई, तो वो रिजल्ट क्या होगा? 10वें से लेकर 20वें दिन के बीच के जो है वो पीक पर टाइम होगा, उस प्लैनेट की पीक पे आपको रिजल्ट मिलेंगे, उसके बाद आहिस्ता हो जाएंगे। तो सूक्ष्म दशा छोटा पीरियड है, तो छोटे पीरियड के लिए ही उसमें आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। जो भी आएंगे वो छोटे से पीरियड, जब वो पीक में आएगा तब आपको मिलेंगे। वो हो सकता है हफ्ता हो, 2 दिन हो, 5 दिन हो, तो ऐसा जो है वो काम करता है, ठीक है। ये बहुत बेसिक लैंग्वेज में कंसेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया। नाउ बिफोर लीविंग एक एग्जाम्पल आपको और देकर सरल भाषा में समझाता हूँ। ये एग्जाम्पल ऐसे है, मान लीजिए आपकी सूर्य की दशा चल रही है, ठीक है, अंतरदशा आ गई इसमें शनि की, ठीक है, दोनों एनिमीज हैं। प्रत्यंतर दशा जो है वो चल रही है राहु की, ठीक है, ये भी दुश्मन सूर्य के। और जो सूक्ष्म दशा है वो चल रही है मान लीजिए वीनस की, ठीक है। अब सारे ही दुश्मन हैं, तो सूर्य के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है। कोई हानि हो सकती है मान सम्मान की, या कुछ चीज़ें गवर्नमेंट से ट्रबल्स आ सकती हैं, या गुस्सा, रिलेशंस ख़राब होंगे। सूर्य शनि जब भी आते हैं घर में डोमेस्टिक लाइफ ख़राब हो सकती है, या एम्प्लॉयज़ के साथ झगड़े, ऐसी चीज़ें इस दौरान बनेगी। अब मान लीजिए जैसे ही राहु की प्रत्यंतर दशा कंप्लीट हुई, जुपिटर की प्रत्यंतर दशा आई, तो अब अच्छा टाइम आ गया, ठीक है। जो चीज़ें हो रही थी खराब, अब वो ठीक हो गई। ऊपर से सूक्ष्म दशा जो है वो वीनस की चल रही थी, अब वो सूर्य की आ गई। तो सिचुएशन क्या बनी? सूर्य की दशा, अंतरदशा शनि की, प्रत्यंतर दशा किसकी? जुपिटर की, और सूक्ष्म दशा किसकी बनी? सूर्य की। तो बीच में फंस गए शनि, ठीक है। सूर्य हो गए हावी, क्योंकि जुपिटर उनका फ्रेंड है, और उधर से डबल सन की डबल हो गई पावर, तो यहाँ शनि फंस गए। तो इनके इफेक्ट्स कम हो जाएंगे, इनके बढ़ जाएंगे। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ठीक है। वो आपको चेन देखनी है, जो चार ये लड़ी है ना, जो चेन है, उसको देखना है कि दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, इसमें से ज़्यादा प्लैनेट्स मेजॉरिटी में कौन है। अगर बराबर के हैं तो बराबर के रिजल्ट होंगे, उसमें फेवर महादशा को मिलेगा। तो ऐसे दिस इज़ वेरी इजी फॉर यू टू फाइंड आउट। वो आजकल सॉफ्टवेयर्स में भी आपको देखने को दोस्तों मिल जाएगा, ठीक है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सिचुएशन दोस्तों बनती है। दिस इज़ हाउ द विंशोत्तरी दशा वर्क्स, ठीक है। मैंने उम्मीद रखता हूँ आपसे कि मैंने आपको बहुत अच्छे से दोस्तों समझाया। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो ये वीडियो, खासकर मेरी वो एग्जाम्पल, तो चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करें। ऐसे वीडियोज़ जो हैं आपको देखने को मिलती रहेंगी। गॉड ब्लेस यू।